नमस्कार दोस्तों। अगर आप एक ऐसा पौधा ढूंढ रहे हो जो गर्मी में भी रंग बिरंगे फूलों से आपका गार्डन भर दे और कम पानी में खुश रहे और देखने में इतना सुंदर लगे कि हर कोई पूछे ये कौन सा पौधा है, तो आज की वीडियो में आपके लिए कुछ खास है, क्योंकि आज हम बात करेंगे पोर्टुला का यानी 9 o'clock प्लांट की। लेकिन रुकिए, बहुत से लोगों का पोर्टुला का कुछ दिनों बाद कमज़ोर हो जाता है। कई लोगों का ये सवाल होता है, पौधा लंबा होकर खराब दिखने लगता है या फिर बारिश में सड़ जाता है, तो आखिर नर्सरी वालों के पोर्टुलाका में इतने फूल आते कैसे हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी इसकी पूरी केयर, फ्लावरिंग सीक्रेट, प्रूनिंग, फर्टिलाइजर, वाटरिंग, सनलाइट और वो गलतियां जो 90% लोग करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि पोर्टुलाका क्या है। तो देखो दोस्तों, पोर्टुलाका एक बहुत ही फास्ट ग्रोविंग और फ्लावरिंग प्लांट है और इसे मोस रोज भी कहते हैं। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये तेज़ धूप में भी शानदार ग्रोथ करता है, कम पानी में सरवाइव कर लेता है, छोटे छोटे लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में ये कलरफुल फ्लावर देता है। आप इसको तरह तरह के डिज़ाइन बनाकर आप इसको अपने गार्डन में लगा सकते हो और ये बहुत ही ज़्यादा आसानी से लग भी जाता है। तो ये तो हो गई इसकी बात कि ये प्लांट आखिर है क्या। तो अब जानते हैं दोस्तों कि इसकी सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है। तो इसकी दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ है सनलाइट। अगर आप चाहते हो कि पोर्टुलाका में हज़ारों फूल आए तो सबसे पहले इसे भरपूर धूप दीजिए आप। और याद रखिए कि पोर्टुलाका तो धूप का राजा है। इसे कम से कम 5 से 7 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। जितनी ज़्यादा धूप मिलेगी उतने ही ज़्यादा इसके ऊपर फूल आएंगे, उतने ही चमकीले इसके कलर होंगे और उतनी ही आपको ग्रोथ मिलेगी। तो अगर आप इसको शेड में रख दोगे तो प्लांट दोस्तों आपका लंबा होगा, लेकिन इस पर फूल आपको नाम मात्र के ही देखने को मिलेंगे। चलो, ये तो हो गई इसको रखने की बात कि इसको कहाँ पर रखा जाए। अब बात करते हैं दोस्तों कि इसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं लोग दोस्तों कि इसको क्या करते हैं कि हैवी गार्डन सॉइल में लगा देते हैं, यानी कि उसमें खाद ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है कि इसका पानी रुक जाता है और इसकी रूट है ना वो सड़ने लगती है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको क्या करना है कि इसकी सॉइल को वेल ड्रेन बनाना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि 40% आप गार्डन सॉइल मिला लीजिए, 30% आप रिवर सैंड मिला लीजिए, 20% आप इसमें कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हो और 10% आप इसमें कोकोपीट डाल सकते हो अगर डालना हो तो। अदरवाइज़ इसके बिना काम भी चल जाता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। और इस पौधे को ज़्यादा पानी खड़ा पसंद नहीं है दोस्तों। आप इसका ड्रेनेज सिस्टम देखिए, अगर प्लांट पानी डालने के बाद पानी निकल जाता है और थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें बना रहे, बस इस प्लांट के लिए यही काफ़ी है। अगर आप इसमें खड़ा कर दोगे पानी तो इसकी जड़ें है ना वो सड़ने लगेगी दोस्तों। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। बात आती है कि पानी कब देना चाहिए। तो वाटरिंग दोस्तों यही वो जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा लोग गलती करते हैं। क्या करते हैं कि पोर्टुलाका दोस्तों एक सक्यूलेंट नेचर का प्लांट है और इसके स्टेम में और इसकी लीफ में पानी तो स्टोर रहता ही है। इस चीज़ का तो आपको पता ही है। मतलब इसे रोज़ रोज़ आपको पानी नहीं देना, क्योंकि इसके अंदर तो ऑलरेडी पानी स्टोर है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। यानी आप इसमें पानी कैसे देंगे, इसकी मिट्टी को चेक करेंगे। अगर इसकी मिट्टी ऊपर से सूखी है ना तो ही आप इसको पानी दो, वरना थोड़ी सी नमी है तो आपको पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो कि गर्मी के दिन है तो आप 2 से 3 दिन में पानी दे दो इसको। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की, आखिर पोर्टुलाका में हज़ारों फूल कैसे लाएं। तो इसके लिए 5 गोल्डन रूल आप याद रखिएगा। रूल 1 है कि धूप जितनी ज़्यादा फ्लावरिंग उतनी ही ज़्यादा। सही है ना दोस्तों। और दूसरी चीज़ है कि आपको, अगर आप ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र देंगे तो सिर्फ इस प्लांट पर पत्ते आएंगे, फूल नहीं आएंगे। तो आपको ज़्यादा नाइट्रोजन वाला इसको फर्टिलाइज़र नहीं देना। तीसरा रूल है दोस्तों कि फूल वाले फर्टिलाइज़र, यानी हर 15 दिन में मस्टर्ड केक दोगे इसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर, या फिर बनाना पील का फर्टिलाइज़र बनाकर दोगे। और दोस्तों एक बात और, अगर आप इसको एनपीके वाला फर्टिलाइज़र दोगे ना, बहुत ही हल्की मात्रा में देना है आपको इसको। तो इससे क्या होगा कि इस पर जो कलियां हैं ना दोस्तों वो जल्दी बनती है। तो अगर आप उसको ला सकते हैं तो एक बार ट्राई करके देख लेना। अदरवाइज़ मैंने तो
मैंने तो इतना नहीं डाला, मैं तो सिर्फ ऑर्गेनिक तरीके से काम करती हूँ अपने गार्डन में। मैं ज़्यादा केमिकल यूज नहीं करती, लेकिन मैं आपको एक जानकारी के तौर पर बता रही हूँ। अगर आपको डालना हो तो आप डाल सकते हो। अब बात आती है दोस्तों चौथे रूल की। तो चौथा रूल क्या है कि इसके सूखे फूल आप हटाते रहिए। इससे प्लांट में क्या होगा कि नई नई ब्रांचेज आएंगी और नए नए फ्लावर बनेंगे। और पांचवा रूल है दोस्तों कि इसकी हल्की प्रूनिंग करोगे ना आप, तो एक कली की जगह आपको 3-4 कली देखने को मिलेगी। और कली बन गई तो दोस्तों साधारण सी बात है कि इस पर फूल तो बनेंगे ही ना। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब बात आती है कि पोर्टुलाका प्लांट को कटिंग से कैसे लगाएं। तो सिंपल है दोस्तों, पोर्टुलाका को ग्रो करना दुनिया का सबसे आसान कामों में से एक है। तो बस आपको क्या करना है कि 4 से 5 इंच की हेल्दी कटिंग लेनी है। बस नीचे से कुछ उसके पत्ते हटा दो और जो ड्राई सॉइल यानी थोड़ी बहुत उसमें नमी हो उस मिट्टी में आप उसको लगा दो और 2 दिन तक उसको फिर पानी मत दो। आप देखोगे 2-4 दिन में ही कि प्लांट पर तो रूट्स आने लगी। तो सबसे मज़ेदार बात है यही है दोस्तों कि ये प्लांट मेहनत तो बहुत कम मांगता है, ठीक है। और एक छोटा सा पौधा लगाओगे ना आप, तो वो आपके पूरे पॉट को भर देगा। और आने वाले कुछ दिनों में उस पर इतने फूल लगेंगे दोस्तों, आप छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखोगे तो कि आप तो गिन ही नहीं पाओगे। तो ये थी दोस्तों पोर्टुलाका से जुड़ी कुछ खास जानकारियाँ, खास लेकिन बहुत छोटी छोटी, जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। तो देखो दोस्तों, पोर्टुलाका सिर्फ एक प्लांट नहीं बल्कि ये गर्मियों में आपके गार्डन की मुस्कान है, ठीक है। थोड़ी सी धूप, थोड़ा सा प्यार और सही केयर मिले ना दोस्तों, तो ये प्लांट छोटा सा है लेकिन पौधा हजारों फूलों से आपका दिल खुश कर देगा। तो अगर आपके गार्डन में अभी तक पोर्टुलाका नहीं है तो एक बार ज़रूर लगाइए। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और कमेंट में ये बताना दोस्तों कि अगर आपके पास कौन कौन से कलर का पोर्टुलाका है। तो मिलते हैं दोस्तों किसी खास जानकारी के साथ, तब तक अपना और अपने प्लांट्स का ख्याल रखें।